इंडिया न्यूज मुंबई। बढ़ते आगे, बस्तर में खूनी खेल का सबसे बड़ा चेहरा हिडंबा सुरक्षा एजेंसियों की सबसे वांछित लिस्ट में सबसे ऊपर। और अब हिडंबा की मौत के बाद दिल्ली की सड़कों पर लगे हिडंबा जिंदाबाद के नारे ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस पर पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी ने इसे बिल्कुल गलत बताते हुए कड़ी निंदा की। उन्होंने साफ कहा, आतंक और हिंसा फैलाने वाले का महिमा मंडन किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं। वहीं छत्तीसगढ़ में होने वाली डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। कहा, मीटिंग में बेहतर काम पर तारीफ भी होगी, लेकिन जहां कमी मिलेगी वहां फटकार भी लगेगी। उसके मारे जाने के बाद दिल्ली में हिडमा जिंदाबाद के नारे लगते हैं। ये विचारों की लड़ाई है या कहीं कुछ और? पूरी बातों को समझेंगे। हमारे साथ पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी जी हैं। ये दिल्ली में नारे लगना कहाँ तक जायज है और लगना ही क्यों? देखिए, वो जो लोग नारे लगा रहे हैं उन्होंने कभी शायद बस्तर देखा नहीं होगा, कुछ पता नहीं है। इधर उधर का न्यूज़ कहीं पढ़ करके कि हिडमा को कहीं पर ये चल रहा था कि उनको ज़बरदस्ती पकड़ के मारा गया है, उसको लेके उन्होंने ये नारेबाजी शुरू की। ये अर्बन नक्सल की एक जो फिलॉसफी है, और हम हमेशा देखेंगे कि पहले के ज़माने में भी जब नक्सल ऑपरेशंस होते थे तो ये लोग ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की तरह से हमेशा नारेबाजी करना, कोर्ट में जाना, दिल्ली में घेराव करना। मुझे वो भी दिन याद है जो छत्तीसगढ़ भवन का भी घेराव करते हुए नारेबाजी के लिए गए थे। तो वो समझते नहीं है। हिडमा ठीक है, वो हमारे छत्तीसगढ़ का ट्राइबल लड़का था, लेकिन नक्सली संगठन में रहते हुए उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। प्रश्न ये नहीं है कि उनके लिए समर्थन में नारे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं। बात ये है कि जिस आदमी ने सैकड़ों लोगों को मारा, सबसे पहले की जो बड़ी घटना याद रखी जाती है वो 78 जवानों की है, जो 2010 में ताड़ मेटला में नृशंस हत्या कर दी गई थी। तो वो लोगों का जिसने 78 हत्या एक ही बार में कर दी हो, उस आदमी के समर्थन में नारे लगाना तो मैं समझता हूँ कि उचित बिल्कुल नहीं है। और राज्य सरकार ने सरेंडर पॉलिसी केंद्र सरकार ने रखी है, बरसों से इस पे काम हो रहा है, बहुत से लोगों ने सरेंडर किया। यदि वो उनको विचारधारा होती तो अब तो डेवलपमेंट, और उसके लिए हमेशा कहा गया है कि भाई आप अपनी विचारधारा से अगर छोड़ करके अब इस मुख्य धारा में आना चाहते तो आ जाए, तो वो तो थी नहीं। रेडिकल टेररिज्म का कोई अपने संविधान में या अपने देश में कोई स्थान नहीं है। और इस तरह का नारेबाजी करना बिना जाने हिडमा को और बिना समझे और बिना जगदलपुर को जाने करना तो नितांत ही, मैं इसको क्या बोलूं, निंदनीय ही कहना चाहिए इसको। राजनीति भी ऐसे विषय पे होती है, कई कांग्रेस खेमे से गलत बयान भी आते हैं। तो ये सुरक्षा बलों के लिए और जो फोर्सेस लगी हैं, जो इतनी बड़ी कार्रवाई और बड़ी सफलता पाई है, उन्हें बुरा भी तो लगता है। बिल्कुल लगता है। जिन लोगों ने, आप सोचिए कि 2016 से मैं नक्सल डीजी था और उसके बाद हमने 6 साल तक रहते हुए हिडमा पे कम से कम 1 दर्जन भर बार ऑपरेशंस, मतलब हर 2-3 महीने में, और 2017 से तो हर महीने बटालियन नंबर 1 पे ऑपरेशंस चलाए गए। एसपी लोग अपनी जान हथेली पर लेके गए। बहुत से लोग हमारे शहीद हुए उस दौरान, हमारे एसपीओ, हमारे डीआरजी, सीआरपीएफ के लोग, स्टेट पुलिस के लोग, तमाम लोगों ने जान गंवा दी। और अब वो उनके समर्थन में नारे लगा रहे हैं। उस समय समर्थन में नारे लगाते जब ये लोग हमारे शहीद हो रहे थे, तब अगर उसके विरोध में नारे लगाए होते तो ये बात को मैं जायज़ मानता। ये कतई स्वागत योग्य नहीं है। सुरक्षा बलों के लिए ये बहुत मनोबल को तोड़ने वाला है, लेकिन इस प्रकार की चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। सुरक्षा बल काम चला रहे। एक बात और, हम लगातार आपसे मिलते हैं, ये हम आगे भी बढ़ रहे हैं, लगातार नक्सलियों के खात्मे भी हो रहे हैं, हिडमा भी मारा गया। अब कितने बचे हैं? बड़े अगर नामों की बात करें तो अब कितना हो? देखिए, बड़े कुछ नाम जो थे छत्तीसगढ़ के, वो अभी अभी कुछ महीनों में सरेंडर कर दिए गए हैं। बसवा राजू मारे गए हैं, वो हालांकि जनरल सेक्रेटरी थे, लेकिन ये मानना चाहिए कि नारायणपुर और अबूझमाड़ एरिया में उनका कई बार काफ़ी समय तक रहना होता था। तो और इधर नारायणपुर के भी लोगों ने सरेंडर कर दिया है। एमएमटीसी के लोग कल ही वो प्रेस विज्ञप्ति जारी किए हैं अनंत ने कि हमको भी सरेंडर करना है सारों को। तो अब बचा कोई खास नाम नहीं है। सुजाता ने भी सरेंडर कर दिया आंध्र प्रदेश में, और अभी ये सोनू और इनके जो बाकी लोग हैं। देखिए, सुजाता जो थी वो किशन जी की पत्नी थी, इतना बड़ा कैडर था।
रमन्ना खुद मारे गए हैं, कई लोग पुलिस एनकाउंटर्स में मारे गए हैं, तो बड़े नाम। उधर से समय भी मांगा जा रहा है, लेकिन यहाँ से खारिज भी कर दिया गया सरकार द्वारा। नहीं, समय मांगने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। जब ऑलरेडी सरेंडर पॉलिसी है, आप सरेंडर कर दो, फिर समय क्यों मांगना? समय मांग करके क्या चाहते हैं? मतलब समय तो पहले भी मांग रहे थे, समय मांगना किस लिए? अब समय की पुकार है कि आप छोड़ दीजिए हथियार। अगर नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर एनकाउंटर में मारे जाएंगे। इन सबके साथ ही साथ एक बड़ी चीज छत्तीसगढ़ में होने वाली है, पहली बार होने वाली है, छत्तीसगढ़ को मेजबानी मिली है। डीजीपी आईजी की जो कॉन्फ्रेंसिंग है वो यहाँ 3 दिनों तक होगी। छत्तीसगढ़ को क्या फायदा होगा? देखिए, छत्तीसगढ़ में पूरे देश के डीजी आईजी आएंगे, ये पहली बार। देखिए, पिछले कुछ 10 सालों से हर स्टेट में ये जो डीजी कॉन्फ्रेंस है अलग अलग स्थानों पर होती है। इस बार छत्तीसगढ़ को मौका मिला है, तो छत्तीसगढ़ में इतने सारे लोग और प्रधानमंत्री जी स्वयं, गृह मंत्री जी स्वयं, और एक प्रोफेशनल चीज़ों पर डिस्कशन होगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी आते हैं, आम सभाएं होती हैं, कुछ भी कार्यक्रम होते हैं, ये लेकिन ऐसा कॉन्फ्रेंस है जिसमें केवल आंतरिक सुरक्षा पर बात होगी। तो छत्तीसगढ़ के जो अधिकारी उसको अटेंड करेंगे, हमारे डीजी आईजी और भी जो लोग और बाकी सारे लोग जो व्यवस्थाओं में लगे हैं, उनका इंटरेक्शन होता है कि कॉन्फ्रेंस दिन भर होती है, फिर शाम को सुबह जो अधिकारी लोग रहते हैं, हमारे एसपीज़ हैं, उनको लगाया गया होगा, डीएसपी, एडिशनल एसपीज़, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो आंध्र प्रदेश में कुछ और योजना चल रही होती है, कश्मीर के डीजी आएंगे, वो अपनी बात बताएंगे। तो इन फॉर्मल मीटिंग्स, फॉर्मल कॉन्फ्रेंस में तो जो फ़ायदा होगा ही, इनफॉर्मली भी बहुत से लोगों को से मिल करके फ़ायदा होता है। जैसे हम लोग कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा करते थे, केपीएस गिल से मिलते थे, रिबेरो साहब से मिलते थे, किरण बेदी से मिलते थे जब हम लोग नौकरी में आए थे। तो इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस का फ़ायदा छत्तीसगढ़ को निश्चित रूप से होगा। हमारे स्टेट की जो नक्सलवाद की समस्या है, उस पर तो काबू धीरे धीरे पाया ही जा रहा है, लेकिन जो प्रोफेशनलिज्म है क्राइम की और भी लॉ एंड ऑर्डर की, कम्युनल चीज़ें जो यहाँ कम है, उन पर भी लोगों से मिल करके, यूपी के डीजी आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। इस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है। आप तो 10 से 12 बार से ज़्यादा इस तरीके की बैठकों में शामिल हुए हैं, फटकार भी लगती है? हाँ बिल्कुल। अभी तो जो आजकल जो कॉन्फ्रेंसें होती हैं, उसमें प्रधानमंत्री जी पूरी कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री जी रहते हैं, एनएसए रहते हैं, डायरेक्टर आईबी रहते हैं, तो वो हर प्रेजेंटेशन को बारीकी से देखते हैं। ऐसा कोई 1 मिनट भी ऐसा समय नहीं होता है जो प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति ना हो। तो ऐसे समय में अगर जो भी कोई विचार विमर्श हो रहा है या प्रेजेंटेशन हो रहा है, क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, तो उसमें वो हमेशा ऐसा, जैसे दिन में 10 प्रेजेंटेशन है तो हर एक में प्रधानमंत्री जी क्वेश्चन भी पूछते हैं और खिंचाई भी करते हैं। कभी कभी पर अगर चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं या वो किसी बात से सहमत नहीं है तो वो अपनी बात भी रखते हैं। एक बहुत ही मतलब बेहतरीन कॉन्फ्रेंस ये होती है, जो बड़ी उपयोगी भी होती है। बिल्कुल, डीजी कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर के जिस प्रकार से डीएम अवस्थी जी बता रहे थे, तो ये उन लोगों के लिए, उन राज्य के डीजीपी के लिए, आईजी के लिए सख्त निर्देश भी है कि अगर आपने बेहतर काम नहीं किया है तो संभल जाइए, क्योंकि यहाँ फटकार भी लग सकती है। हाँ, बेहतर काम किया है तो शायद आपको प्रोत्साहन भी मिले, आपका उत्साह भी बढ़ा जाएगा, आपको इनाम भी मिलेगा। फिलहाल महावीर साहू के साथ जगजीत सिंह, इंडिया न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में बताएंगे आपको कहां पर हिडंबा की मौत के बाद हड़कंप मचा। इसके अलावा देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में।